इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीए इन रूरल मैनेजमेंट के बारे में। डिटेल डिस्कशन करेंगे हम इस एपिसोड में। So here, welcome to this episode of MBA with Arshika. This is me, Arshi. I hope you guys are doing good. And in this episode, I'm discussing about the specialization which is known as rural management. I mean, जब भी हम MBA plan कर रहे होते हैं, I get this calls from students. They're so confused about specialization. Should I go for marketing, finance, or should I go for rural management? बहुत सारे questions होते हैं, right? And that is the reason इस series में जहाँ पे मैं हर specialization के बारे में बता रही हूँ, आज हम रूरल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है व्हाट इज रूरल मैनेजमेंट। लेट्स गो टू द डेफिनेशन एज पर दी आप गूगल पे भी ये डेफिनेशन। तो सिंपल सी चीज़ है कि रूरल मैनेजमेंट में आप एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं विच इज़ बेसिकली इन द रूरल सेक्टर। अब रूरल मतलब सेक्टर से हम गाँव, स्पेशली हमारे माइंड में जो थॉट प्रोसेस आता है जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरियाज नहीं है, रूरल एरियाज है, हम वहाँ की बात करते हैं। तो उनकी प्लानिंग, राइट, फर्स्ट थिंग उनका ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करना, कैसे सारी चीज़ें होंगी, क्या होंगी, ये सारी चीज़ें। एंड तीसरा, कंट्रोल ऑफ कोऑपरेटिव एंड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो जैसे मैंने आपको बोला, जब हम रूरल की बात करते हैं तो दिमाग में पता नहीं क्यों वो नानी का गांव या फिर अपना गांव याद आ जाता है। एंड जब गांव की बात आती है तो यार इट्स नॉट ओनली अबाउट गांव, यार इंडिया इज लैंड ऑफ एग्रीकल्चर, राइट। एंड हम किसान हैं और इसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई भी नहीं है, इट्स अ गुड थिंग, राइट। एंड उसी पूरे डिपार्टमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीज़ें, भले वो पॉलिसी से रिलेटेड हो गई हो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाता है अगर आप रूरल मैनेजमेंट में MBA प्लान करते हो। प्लान, ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल एंटरप्राइजेस ऑफ द रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल। एग्रीकल्चर में इवन बहुत सारी कंपनीज जो फूड और इसमें डील करती हैं, आप उन कंपनीज में भी जॉब कर सकते हो। तो एंड ऑफ द डे अगर हम बात करें तो जो भी रूरल एरियाज हैं वहाँ पे मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीज़ों का एग्जीक्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको रूरल मैनेजमेंट पढ़ाई जाती है। नाउ कमिंग टू द हाइलाइट्स अबाउट द कोर्स, ये तो कॉमन सी चीज़ है, पोस्ट ग्रेजुएट है, 2 साल का कोर्स होता है, सेमेस्टर एग्जाम होता है, फीस 5,000 से तो नहीं स्टार्ट होती यार, आई डोंट थिंक सो। 5,000 में आजकल कुछ भी नहीं मिलता, ये तो मतलब आई थिंक द फीस स्ट्रक्चर कुछ कॉलेजेस का 3 लाख का भी होता है एंड गोज टू 10-15 लाख डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से कॉलेज से करना चाहते हो। एवरेज स्टार्टिंग सैलरी 3 to 12 lakhs, ये सही है। रिक्रूटमेंट कंपनीज कौन सी है? इंश्योरेंस कंपनीज, राइट, अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, टाटा टेली सर्विसेज, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ICICI बैंक, अमूल श्रीराम ग्रुप, रूरल एंड एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग एंड लॉट मोर। अगेन मैं पहली चीज़ आपको ये ऐड करना चाहती हूँ कि रूरल मैनेजमेंट सिर्फ आप ये मत करो, जैसे कई बार स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, अच्छा मुझे लेट्स से एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है, रूरल में मिल रहा है, तो मैं क्या मतलब MBA रूरल में कर लूँ, बिकॉज आई थिंक दिस इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ यू अप्लाइंग फॉर दिस स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन। सेकेंड चीज़, कई बार ये होता है कि बच्चा सोचता है जैसे मैंने अच्छा BSc एग्रीकल्चर किया है तो मैं MBA रूरल मैनेजमेंट में कर लेता हूँ। भाई अगर तुमने BSc एग्रीकल्चर किया एंड यू डोंट हैव सच इंटरेस्ट इन द डोमेन, देन ऑल्सो देयर इज नो नीड कि आप रूरल मैनेजमेंट करो, बिकॉज अगर लेट्स से जनरल MBA के लिए 1000 कॉलेजेस हैं तो रूरल मैनेजमेंट के लिए जो हैं वो 100 कॉलेजेस हैं या फिर 10 कॉलेजेस हैं। तो अगर आप पहले तो रूरल करना प्लान कर रहे हो तो अच्छे ही कॉलेज से करो, बिकॉज बाकी कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर आप एकदम Tier 3 लेवल के कॉलेजेस देखोगे। दूसरी चीज़ तभी करो व्हेन यू आर वेरी श्योर दैट यू वांटेड टू मेक योर करियर आउट देयर, राइट। So that's the 2 piece of advice. Now coming to the eligibility criteria, 50 percentile in graduation like every single entrance examination. बहुत सारे एग्जाम होते हैं, right? That includes 10 to CAT, ZAT, MAT, NMAT में कहाँ चली गई, academics में चली गई, right? सो मिनिमम 50 परसेंटाइल चाहिए होता है, राइट। कैटेगरी वालों को 5% का रिलैक्सेशन है। टॉप MBA कॉलेजेस लाइक IITs, IIM को मिनिमम 60% चाहिए होता है। एंट्रेंस एग्जाम ये सारे हैं, इरमा, मैट भी होता है, इरमा इज नोन फॉर रूरल मैनेजमेंट, तो वो भी एक एग्जाम है, वो आप चाहो तो लास्ट में ऐड कर सकते हो। देन अगर हम सिलेबस की बात करें कि क्या पढ़ाया जाता है, तो एक इन जनरल चीज़ है जो हर MBA में होता है, मैनेजियल बिहेवियर, HR एंड ऑल दीज थिंग्स, बट जो इसके लिए कोर चीज़ है दैट इज रूरल सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस के बारे में, राइट।
देन उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, राइट, फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग के बारे में। देन उसके अलावा अगर हम बात करें तो इट इज़ बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ NGOs एंड एक्शन रिसर्च, रूरल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स, मॉडल्स एंड प्रोग्राम्स, मैनेजमेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रूरल मार्केट्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये स्पेसिफिकली रूरल से रिलेटेड है। देन इसमें अगर हम बात करें एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में, एनर्जी रिक्वायरमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इट्स मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड एक्वाकल्चर के बारे में, वाटर शेड मैनेजमेंट, मतलब जो भी, मतलब अगर हम बात करें रूरल में जो जो चीज़ें होती हैं उन सभी के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर शेड मैनेजमेंट, राइट, ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट एंड रूरल मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस एंड चेंज, राइट, देन हाई टेक हॉर्टिकल्चर, प्रिसिशन फार्मिंग, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी, मतलब अगर आप उसी डोमेन में काम करना चाहते हैं। Now coming to this is, I mean, I think in every specialization, time management, leadership skills, problem solving skills and organization skills, communication skills. Communication is must. I mean, you go anywhere, not even MBA, this is must. अगर आपके पास ये नहीं है तो भाई तुम्हारी ज़िंदगी में फुल स्टॉप लग सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बट आपको सीखना पड़ेगी बिकॉज ये कॉर्पोरेट लैंग्वेज है एंड इट इज़ लाइक मस्ट। Now college wise average fees, University of Delhi which is FMS 10,480. I'm not sure about the exact fees, आप एक बार वेबसाइट पे चेक कर लेना। That is I just wanted to tell. If you're confused that मैं रूरल देखूँ कोई और कॉलेजेस देखूँ क्या करूँ, तो नीचे एक फॉर्म भी दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। Then Indian Institute of Health Management and Research 5,25,000, Jamnalal Bajaj 1,02,000, Christ University 1,53,000, IIT Delhi 4 lakh rupees, right, Symbiosis 4,68,000 एंड उसके अलावा कई सारे कॉलेजेस हैं जो कि स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो रूरल मैनेजमेंट में ही कराते हैं, जैसे मैंने आपको इरमा आनंद बताया तो आप वो भी देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ करियर प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो देखो, मतलब हर गूगल पे तो यही लिखा होगा पैकेजेस काफ़ी ज़्यादा राइज करते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स, बट मैं आपको एक बहुत शुद्ध भाषा में समझाना चाहती हूँ कि पहली चीज़ कि अगर आपको सही में इसमें अपना करियर बनाना है तो जाए। दूसरी चीज़ कि किसी भी Tier 2 Tier 3 कॉलेज से नहीं करें रूरल मैनेजमेंट, वरना इनिशियल पैकेज बहुत कम होते हैं, 2.5 लाख 3 लाख, एंड उसमें मतलब आपको भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आप सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे कि मैं 10 लाख 15 लाख रुपए लगा के गया। तो ये पहली एडवाइस। सिंपल सी चीज़ है, ग्रोथ मुझे लगता है हर करियर में होती है अगर आप उसमें अच्छे हो, राइट। सिंपल सी चीज़ है, आई डोंट फील लाइक कोई भी करियर ऐसा जहाँ पे ग्रोथ नहीं है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज कम है पर कंपटीशन भी कम है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केटिंग 2 लाख बच्चा 1 लाख बच्चा हर साल निकलता है, तो रूरल मैनेजमेंट के लिए 10,000 बच्चा निकलता है। तो जिस तरह से रिक्वायरमेंट है उस तरह से कंपटीशन भी कम है, तो उसकी वजह से एक अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल जाती है। जॉब प्रोस्पेक्ट्स, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर 3 लाख मिनिमम पैकेज, ये अगर आप किसी Tier 2 कॉलेज से करते हैं। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर 5 लाख, रिसर्च ऑफिसर 4 लाख, सेल्स ऑफिसर 4 लाख, National Sales Development Manager 11 lakh, right? And that's all about this episode. So I hope you liked it. Do share it with your friends, and for more such video like this, do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.